नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमित शाह ने जैसे ही एक इशारा किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई। अब ऐसे देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया किस मंच से, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले उनका एक रिएक्शन आया जिसमें अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस का यही अनुशासन है। उन्होंने कहा, अमित शाह बोले, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। अमित शाह का एक इशारा काफी था। उसके बाद ट्विटर पर, एक्स पर जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे थे कि जिस रिजवी को, मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार करके बिहार में पुलिस और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के मंच से गाली देने वाला कांग्रेसी है, वो दरअसल कांग्रेसी नहीं, बीजेपी का सदस्य था। ऐसा नैरेटिव चलाया गया एक्स पर या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आई, और जैसे ही सच्चाई सामने आई वैसे ही कुछ ऐसे हैंडल्स थे जिनके खिलाफ फिर से एफआईआर हो गई। उनको चुन चुनकर ढूंढा जा रहा है जो इस तरह के फर्जी नैरेटिव चलाकर राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह मत भूलिए कि जिस शख्स ने, जिस मोहम्मद रिजवी ने या रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे, उस पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया जिसमें कांग्रेस ने इस बयान की निंदा की हो। कोई नहीं आया। जानते हैं क्यों? बिहार में अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि अगर रिजवी या राजा की जगह कोई तिवारी, ठाकुर या कोई और व्यक्ति होता या हिंदू व्यक्ति होता तो अभी तक कांग्रेस ये भी नैरेटिव चलाने लगती, शायद कार्रवाई हो गई होती। लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई ना करते हुए बिहार में मुसलमानों को एक मैसेज दिया कि तुमको जितना भी पर्सनल अटैक करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करना हो, सरकार के ऊपर करना हो, कर सकते हो। एक तरीके से खुली छूट के बराबर। क्या यह सच है? क्या कांग्रेस यही चाहती है? इसी वजह से वो उन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को सपोर्ट कर रही थी या रीट्वीट कर रही थी या रीशेयर कर रही थी जिसमें मोहम्मद रजा या रिजवी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। क्या यही वजह है? मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं मेरे साथ। पंकज, अभी हम एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ऐसे तमाम कई हैंडल्स हैं जिन्होंने ये फेक न्यूज़ चलाया या ये भ्रम फैलाया लोगों के बीच कि ये जो रिजवी है जिसे गिरफ्तार किया गया है दरभंगा से, वो बीजेपी का मेंबर है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जो रिजवी को पुलिस ने पकड़ा है वो दरभंगा में यूथ कांग्रेस का नेता है जिसे पुलिस ने पकड़ा है, और जिसकी तस्वीर कांग्रेसी शेयर कर रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, वो उनका नाम है नेक मोहम्मद रिजवी। वो मध्य प्रदेश के हैं और वो बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के सदस्य हैं। समझे? तो दोनों अलग अलग लोग हैं। जिस रिजवी ने नारे लगाए थे वो पुलिस की गिरफ्त में है, और जिस रिजवी का तस्वीर शेयर करके कांग्रेसी या उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि देखो बीजेपी का आदमी है, पट्टा पहने, उनका नाम नेक मोहम्मद रिजवी है, वो दूसरे इंसान है। हालांकि नेक मोहम्मद रिजवी साहब ने अपनी ओर से कंप्लेन दायर कर दी है, ये कहते हुए कि पूरे भारत में मुझे बदनाम किया गया पीएम को गाली देने वाले के रूप में, और जो सोशल मीडिया पर ये वो तस्वीर लगी थी उन सब पे उन्होंने चुन चुन के एक सीरीज में लिख दिया है कि इन सब के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो ये है कांग्रेस का बचाव राहुल गांधी का कि भाई बीजेपी का ही आदमी है जिसने नारा लगाया और लगा दिया मध्य प्रदेश के बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के नेता की तस्वीर। यह है पहली बात। दूसरा, आप देखिए कि कांग्रेस की दलील जो है ये हम मान लेते हैं, चलिए, कि बीजेपी वालों ने किसी को घुसा दिया और उनसे नारे लगवा दिए, लेकिन क्या बीजेपी वाले को कांग्रेस स्टेज भी शेयर करने देती है? क्या उसी बीजेपी वाले को माइक भी पकड़ा दिया? वहां कार्यकर्ता है, वो सब बीजेपी वाले को पकड़ा दिया था जिसने नारा लगाया। अगर भीड़ से कोई नारा लगा दे तो समझ में आता है कि कोई भी भीड़ में घुस कर लगा देगा, लेकिन स्टेज पर चढ़कर माइक से कोई नारा लगाए तो स्टेज पे माइक कौन देता है बीजेपी वालों को? भाई,
सबसे पहले पंकज जी, शायद कांग्रेस को इतनी बुनियादी जानकारी नहीं है कि अगर राहुल गांधी आ रहे हों तो मंच पर चढ़ने की इजाजत बहुत चुनिंदा लोगों को होती है, जो जाने लोग होते हैं, बिल्कुल पहचाने लोग होते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब भी आते किसी दौरे पर तब मामला सुरक्षा का भी होता है, यह भी नहीं भूलना चाहिए। और राहुल गांधी वैसे ही, जैसे वो एक बनाते हैं ना छवि, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, फिर भारत जोड़ो नया यात्रा चलाई, और कहते हैं कि पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बस से ही करते हैं, कोई पैदल यात्रा नहीं करते, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि पैदल यात्रा करते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो जाहिर सी बात है कि उस मंच पर उसी व्यक्ति को बैठने दिया गया होगा जिसका या जिसके नाम की लिस्ट सौंपी गई होगी उस जिला अध्यक्ष को जो दरभंगा के थे। एक चीज और है कि अनजान आदमी नहीं है, ऐसे नहीं कि कोई नारा लगा के चला गया। दोनों की पहचान हो चुकी है। एक रिजवी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो दरभंगा यूथ कांग्रेस का नेता है, और दूसरा नौशाद है। नौशाद वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में गांधी परिवार के यहाँ आना जाना है, छोटी मोटी जरूरतों की चीजें वो पूरे पहुंचाया करता है वहां पे, वो भी नारे लगा। तो फिर कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता, जब दोनों की पहचान हो गई कि कौन नारा लगा रहा है, तो इस पे बहुत सारे मामले भी हैं, दागी है, पहले से चल रहा है। तो अब ये नौशाद बीजेपी का कार्यकर्ता है या जो रिजवी है जो यूथ कांग्रेस का, वो बीजेपी का है? बता दे कांग्रेस। देखिए, बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे अच्छा बचाव क्या था पता है? राहुल गांधी या कोई नेता आता, बोले कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, अगर फिर भी हमारे मंच से प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहा गया है तो हम देश से माफी मांगते हैं। ये सबसे अच्छा बचाव था। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए नहीं किया है तो क्या इसकी एफआईआर राहुल गांधी लिखवा सकते हैं उस रिजवी के खिलाफ? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव खुद आकर एफआईआर लिखवाएंगे? तो बिहार मान लेगा कि इनके इशारे पर नहीं हुआ ऐसा? पहचान हो गई है, पुलिस ने पकड़ लिया। लोकल लोग तो पहचानते हैं ना नेताओं को। जैसे दरभंगा का ये मामला है, तो दरभंगा में अगर रिजवी नारा लगा रहा होगा तो दरभंगा के लोकल तो उसे जानते होंगे ना, नेतागिरी कर रहा है। तो वही उन्हीं लोगों ने तो कहा, तब तो पुलिस पकड़ी। पुलिस भी जानती है कि भाई ये यूथ कांग्रेस के नेता है। कैसे आप बचाव कीजिएगा भाई कि ये बीजेपी का नेता है? कैसे कीजिएगा? जिस शख्स को सैकड़ों लोग पहचान, या फिर वो नेतागिरी नहीं करे, चुपचाप अपने घर में रहने वाला शख्स है, तो अनजान भी माना जाएगा। वो तो सार्वजनिक जीवन में है और वो रहता है दरभंगा में, एक्टिव है भाई, हर कोई उसको जानता है कि ये कौन रिजवी है, ये यूथ कांग्रेस के लिए काम करता है। और दरभंगा के कितने मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं जिनके बारे में कांग्रेस करिए, मुझे नहीं पता। ये है। अब देखिए, तर्क गलथेथरी इसको बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। एक तो चलिए गलती हो गई, जो कर दिया वो नहीं करना चाहिए था, निजी टिप्पणी। अब उस गलती को के बचाव आप कर रहे हैं ये कहते हुए कि बीजेपी के लोग घुसे थे। अरे बीजेपी के लोगों को वो पता है, राहुल गांधी को ये एनएसजी की सुरक्षा मिली हुई है। कोई भी उनके आने से 1-1.5 घंटे पहले पूरा सैनिटाइज करती है, मतलब कि वो देख लेती है कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उन्हीं लोगों को चढ़ने दिया जाता है जिनका ऑलरेडी परमिशन है चढ़ने की। ये कोई भी माइक लेके और राहुल गांधी के स्टेज से इस तरह नहीं कर सकता। तो ये सब बचकाने बचाव हैं। मुझे लगता है कि ठीक चुपचाप ये कह देना चाहिए कि भाई कांग्रेस सोच कर देखिए कि राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने दिया ही नहीं जाता, क्या आपको लगता है कि नौशाद और रिजवी को चढ़ने दिया जाएगा बिना बोले? यार नौशाद बहुत करीबी है राहुल गांधी का, उसको चढ़ने देते हैं हर स्टेज पे। वो अब शायद जब आ गया है ना, तब अभी कुछ दिन के लिए नीचे रखेंगे उसको, नहीं तो उसको परमिशन है। हाँ, पप्पू यादव, कन्हैया, इस सबको परमिशन है, अभी तक मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता, लेकिन नौशाद है। हाँ, रिजवी यूथ कांग्रेस का नेता था, क्योंकि लोकल वहां कार्यक्रम था, तो हो सकता है एक्टिव नेता के रूप में इसको चढ़ाया हो। कैसे चढ़ के क्या भाषण दिया मुझे नहीं पता। तो ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये किन लोगों पर दर्ज की गई है? ये क्या कर रहे थे? नहीं, ये एफआईआर उन लोगों पर दर्ज की गई है जिन्होंने क्या किया पता है कि दरभंगा या जो हम बिहार में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी तस्वीर भी पुलिस ने जारी कर दी। इन बेशर्मों ने क्या किया कि मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की तस्वीर लगाई और उनके गले में चूंकि बीजेपी का पट्टा था और वो बीजेपी के नेता भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनका नाम है नेक मोहम्मद रिजवी। तो इन लोगों ने नेक मोहम्मद रिजवी को, मध्य प्रदेश के नेक मोहम्मद रिजवी की तस्वीर बिहार का के वो मोहम्मद रिजवी के नाम से लगा दिया और ये दावा किया कि देखिए बीजेपी वाला ही है वो गाली देने वाला। उनके खिलाफ ये हुई है एफआईआर। बहुत सारे लोग अब हटा भी रहे हैं। मैं सुबह जिनको देख रहा था लगाते हुए, जैसे ही पता चला कि एफआईआर है तो डिलीट मार रहे अपना ट्वीट।
लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ बाय नेम ये एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी हैं और बहुत सारे नाम उसमें दिए हुए हैं, किसके किसके खिलाफ दर्ज हुई है, और भी बहुत सारे हैं जी। तो कुल मिलाकर आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी हुआ है। इतना बढ़िया वोट अधिकार यात्रा चल रही थी इन लोगों की, और इसी बीच एक नया मतलब ऐसा ले लिया कांग्रेस ने उड़ता तीर, जिससे उसको बड़ा नुकसान होने जा रहा है बिहार में। अगर थोड़ा बहुत माहौल बन भी रहा था इंडिया अलायंस के फेवर में, तो रही सही कसर पूरी करवा ली। नहीं, अब क्या है ना, पूरा नैरेटिव मोदी की मां हो गया कि मोदी की मां को गाली दी, तो एक ने कहा कि नहीं गाली दी, दूसरे ने कहा कि बीजेपी का एजेंट है। और वो वोट अधिकार अब तो बहुत पीछे छूट गया। अब तो राहुल गांधी भी जो उसमें भाषण दे रहे हैं, देखिएगा उस भाषण में सिर्फ वोट चोर कह रहे हैं और उसके बाद फिर गालियां दे रहे हैं। मतलब गालियां नहीं, तुम तड़ाक से बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो चूंकि फैक्ट्स नहीं है ना, अभी मैं आपको आज की एक और खबर बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। ये एसआईआर के बाद हुआ है। पूरे बिहार में 3 लाख मात्र ऐसे लोग मिले। 17 करोड़ के आसपास बिहार की आबादी है। तो उनको भी नोटिस भेजा गया है, कहा है कि या तो आप प्रमाण लाओ, और अगर नहीं लाते हो तो आपके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन 3 लाख को मौका दिया है कि भाई आप बता दो कि आप यहीं के रहने वाले हो, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम क्या है। पता चला है कि 24 घंटे हुए हैं इस खबर को, अभी तक एक ऑब्जेक्शन नहीं आया है। इसका मतलब कि वो सब भी जान रहे हैं कि हम कहां के हैं। ज्यादातर का रूट्स जो मिला है वो बांग्लादेश का मिला है, कुछ का नेपाल साइड का मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। तो खैर दर्शकों, हमारा आपसे बस एक ही सवाल है, ये जो बिहार में हुआ और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है कि ये अब एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा और बिहार के इस इलेक्शन को ये प्रभावित कर सकता है, एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जो लोगों की भावनाओं से जुड़ सकता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।